तुम ऐसे भाग नहीं सकते। मॉम की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। केमाल, उन्होंने ठीक ही तो कहा। जो मैंने कहा था उन्होंने भी वही कहा। हम एक जैसे नहीं हैं, बहुत ही अलग हैं। केमाल रुको, ये मेरे लिए कोई मजाक नहीं है। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें पाना चाहती हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं। केमाल मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सच में बहुत चाहती हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो। आई रियली लव यू सो मच। मैं जोंगुल तक जा रहा हूँ निहान। जॉब मिल गई है, मैं वहां जाकर माइन में काम करूंगा। तुम्हें जॉब मिल गई है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें मेरे साथ नहीं आने देंगे निहान। मुझे उनकी कोई परमिशन नहीं चाहिए। तुम मेरे डैड को जानते नहीं हो। वो मेरी किसी भी बात को कभी भी टालती नहीं है। और रही मॉम की बात, वो तो मान ही जाएंगी। मैं उनको मना लूंगी, तुम चिंता मत करो। बात सिर्फ इतनी है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो प्लीज। केमाल, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों हो? चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात, पर तुम वहां नहीं रह पाओगी। पता नहीं ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। वहां की जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है। केमाल, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। पता है निहान, वहां पर तुम्हारे बड़े घर जैसा ऐशो आराम नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मुझे ऐशो आराम की जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ना ही वैसे कपड़े हैं और ना ही वहां पर कोई नौकर है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं ये सब नहीं कर सकती? तुम्हें मालूम नहीं, पर मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। ना ही वहां पर कोई बढ़िया खाना होगा। जो भी खाना मिलेगा हमें उसमें जैसे तैसे करके गुजारा करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। ना ही तुम वहां पर शॉपिंग कर पाओगी, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे होंगे ही नहीं। मुझे शॉपिंग की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास वैसे ही बहुत सारे कपड़े हैं। तुम उस शहर को नहीं जानती हो। ना तो वहाँ तुम्हारी फैमिली होगी, ना फ्रेंड्स होंगे। तुम वहाँ पर बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी। जब तुम साथ हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये मेरे लिए मजाक नहीं है, समझे तुम? क्या सच में तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, मैं सच में तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे बारिश हो गई। चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। आराम से जम मारो। बस। क्या टाइमिंग पर बारिश शुरू हुई नहीं?
डैड ने कहा वो सब संभाल लेंगे, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम पर भरोसा करना बेकार है। मुझे लगता है कि आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है? निहान है कहां पर? उसका फोन भी ऑफ है। एमिर, हमें अकेलापन लग रहा है। तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? ओजान भी अकेला महसूस कर रहा है। क्यों ना तुम इसके साथ जाकर मजे करो? हाँ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम मजे करना चाहती हो? Come on. जा मेरे शेर। मुझे अकेला छोड़ दो। Just go. कैरन, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये सपना है तो मुझे इस सपने से जागना नहीं है। ये सपना नहीं है। हम इस हसीन सपने को खुली आंखों से देख रहे हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम अब जाओ। हेलो ओजान, जानती हूँ तुम अपनी मर्जी के खिलाफ ये सब कर रहे हो, पर मैं तुम्हें घर आके सब कुछ बताती हूँ, प्रॉमिस। एमिर बोल रहा हूँ। ओह सॉरी एमिर, जरा मेरी ओजान से बात करवाओगे प्लीज एमिर? दरअसल इस वक्त वो बात नहीं कर सकता है। एमिर क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? प्लीज मुझे बताओ। शांत हो जाओ। तुम हो कहाँ? एमिर, ओजान को क्या हुआ है? प्लीज मेरी उससे बात करवाओ। वो बात नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, जल्दी से यहाँ जाओ, फार्म हाउस पर। एमिर मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसकी आवाज सुननी है, मेरी उससे बात करवाओ। हेलो ओजान, तुम ठीक तो हो? मैंने किसी का खून कर दिया निहान। क्या? मैं कातिल हूँ। फिक्र मत करो निहान, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर तुम्हें फौरन यहाँ पर आना होगा। ओजान को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं ओजान को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो अंदर चलते हैं, चलो। चलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आ जाओ। ओह, फिर से बारिश शुरू हो गई। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आराम से बैठो। क्या हुआ, बैठो ना। केमाल, मुझे कुछ कहना है। निहान, पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसके बाद तुम्हें जो कहना तुम कह सकती हो। बैठो ना, प्लीज बैठ जाओ। वैसे कोई पार्टी तो नहीं है, पर सोचा कि तुम्हें थोड़ा स्पेशल फील कराऊं।
निहान, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अगर इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा तो भी मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। इतना करता हूं। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे आज तक कभी किसी चीज से डर नहीं लगा, पर अब तुम्हें खोने से मैं डरने लगा हूं निहान। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है और ये तुम जानती हो, पर तुम एक चीज तुम्हें दे ही सकता हूं, अपनी जिंदगी। और रोज सुबह इस तरह का सजा हुआ टेबल भी मैं तुम्हें दे सकता हूं। एक मिनट। हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज तुम हाँ कह दो और मेरे इस ब्रेकफास्ट को सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट बना दो। मैं रोज सुबह उठकर तुम्हारा ही चेहरा देखा करूंगा और तुम मेरा देखना। क्या तुम मेरी जिंदगी हंसी बनाओगी? मुझसे शादी करोगी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ चलने और तुम्हारे साथ रहने की कसमें खाई थी, पर मैं उसे निभा नहीं पाऊंगी। कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम एक नहीं हो सकते। मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, पर मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। तुमने सच कहा था, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, और मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकती। मुझे भूल जाओ कैमल। आप ये क्या कह रही हैं? यही कि आपके बेटे से कहिए कि मेरी बेटी से दूर रहे, वरना ठीक नहीं होगा। आपसे कोई गलती हुई है। तारिक किसी की बेटी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, और वैसे भी ये पूरा दिन दुकान पे रहता है, तो आप ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? आपको जरूर गलतफहमी हुई है। तुम बोलते क्यों नहीं? डैड प्लीज शांत हो जाए, शायद कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं तारिक की बात नहीं कर रही। मैं क्या उसका नाम है सही कहा, केमाल। मिसेस विल्दान, आप सीधे मुझसे बात कीजिए। मेरी फैमिली को परेशान मत कीजिए। इससे कहिए कि आज के बाद मेरी बेटी से दूर रहे, समझे? क्योंकि मेरी बेटी की शादी एमिर से हो रही है। उसे अब बिल्कुल भी परेशान ना करें। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा।
डैड कमाल डैड एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। एम्बुलेंस। डैड आप ठीक है? एम्बुलेंस। कैसे हैं आप जेंटलमैन? एकदम बढ़िया। इंजीनियर साहब, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या है इस्माइल? ये मेरी वाइफ ने बनाया है, जरा खा के तो देखिए। ठीक है, टेस्ट कराओ, टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। ये लीजिए, एक बार टेस्ट तो करके देखिए। थैंक यू, थैंक यू। ले लीजिए मिस्टर हकी। हैव अ नाइस डे। यू टू सर। सुनो इस्माइल, इसके लिए तुम्हारी वाइफ को थैंक यू बोलना। थैंक यू वेरी मच सर। गुड जॉब कमाल। किस बात के लिए? हमारे यहाँ बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, पर तुम्हें सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि तुम इंसान ज्यादा अच्छे हो। क्या नाम है उसका? सर चंगेज। हाँ, उसकी वजह से सब काम छोड़कर जाना चाहते थे। जब हमने चेंगीज को निकाल दिया तब शांत हुए सब। अगर सब उसे पसंद नहीं करते थे तो जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। वैसे ये लोग जमीन के इतने नीचे और ऊपर से इनके सिर के ऊपर इतना प्रेशर है। बहुत एक्सपीरियंस है ये लोग। सही कह रहे हो। गुड डे एवरीवन। क्या तुम्हारे लिए कोई खाना बनाने वाला नहीं है? दरअसल मुझे ये सब का वक्त ही नहीं मिलता। ज्यादा देर मत करना वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या कोई भी नहीं है? कोई ऐसा जिससे तुम प्यार करते हो? नहीं, कोई नहीं है। हमने इस हिस्से में काम बंद कर दिया है। क्यों? हमें यहाँ एक पत्थर दिखा जब हम फनल पर चढ़ाई कर रहे थे। हमने वहाँ डायनामाइट लगाया है। हम चेक कर रहे हैं, लगता है वहाँ गैस लीकेज है। अब यहाँ देखिए इस इलाके में। मेरे हिसाब से ये जो जगह है यहाँ पर, यहाँ पे गैस लीक हो रही है। सब लोग निकल जाइए यहाँ से। यहाँ पे गैस लीक है, यहाँ से निकल जाओ जल्दी। सर जल्दी अपना मास्क पहनिए। सब लोग वहां से निकल जाओ जल्दी। देख सकते हैं लोगों की भीड़ कितनी बढ़ गई है यहाँ पे। सिचुएशन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है।
शुक्र है हम सब सलामत है आ जाओ सब एक साथ रहो चलो निकलते हैं का शुक्र है हम बच गए। बचकर आए हुए वर्कर्स को आप यहाँ देख सकते हैं। केमाल सॉइदर जो यहाँ के इंजीनियर हैं, उन्होंने इन्हें बचाया है। आप उन्हें भी उनके साथ देख सकते हैं। उन्होंने आखिरी मिनट तक वर्कर्स की जान बचाई है। फर्स्ट एड टीम्स यहाँ पर पहुँच रही है। मैं उनके पास जाने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं वो क्या बताते हैं। मिस्टर केमाल इधर मिस्टर केमाल इधर देखिए। क्या आप ठीक हैं? माफ कीजिएगा मिस्टर केमाल, पर आप एक बहुत ही बुरे हादसे से गुजरे हैं। प्रशासन का कहना है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं मिस्टर केमाल? हाँ, रोके जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये माइन के हादसे कभी रुक पाएंगे? देखिए, हम ऐसे माइन के अंदर कोई चमत्कार के लिए नहीं रुक सकते। हम जमीन के बहुत अंदर होते हैं।